हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट सी प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग में यूज होते हैं। ये हमें अलाउ करते हैं टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स बेस्ड ऑन द सम कंडीशन कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, जिसको वन वे ब्रांचिंग भी बोला जाता है। यह सिंटेक्स आपके इफ स्टेटमेंट का, इफ एक कीवर्ड है, उसके बाद पैरेंथेसिस में रखा जाता है कंडीशन। ये कंडीशन कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है जो इवेल्युएट होता हो जीरो या नन जीरो। इसके नीचे रखा जाता है ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, विद इन दैट आप सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो। तो ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले आपका कंडीशन इवेल्युएट होगा। अगर ये कंडीशन इवेल्युएट होता है नॉन जीरो वैल्यू में, एट दैट टाइम इसका मतलब होगा ट्रू, और अगर ट्रू हुआ तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन इवेल्युएट होता है जीरो, दैट मीन्स फॉल्स, तो ये ब्लॉक स्किप किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो ये है आपका वन वे ब्रांचिंग। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है AMT, जो रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को, और दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है डिस्काउंट, जिसको जीरो से इनिशियलाइज किया गया है। हमने यहाँ पे सबसे पहले यूजर से बिल अमाउंट इनपुट लिया है। यहाँ पे यूज किया गया है इफ स्टेटमेंट को, इफ डेट अमाउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 5000। अगर ये 5000 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है? डिस्काउंट अप्लाई करना है 5%। एंड आफ्टर डेट यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है डिस्काउंट अप्लाइड। तो ये दोनों स्टेटमेंट को हमने इफ ब्लॉक के अंदर रखा है। आफ्टर डेट में क्या है? डिस्काउंट अमाउंट को अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट किया है, और उसके बाद बिल अमाउंट को प्रिंट किया गया है और डिस्काउंट को प्रिंट किया गया है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 5001। 5001 जो है ये 5000 से लार्जर वैल्यू है, एंड बिकॉज ऑफ डेट क्या होगा, जो इफ स्टेटमेंट के साथ कंडीशन लिखा है ये ट्रू हो जाएगा। तो डिस्काउंट आपका 5% अप्लाइड हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होकर आपको बिल अमाउंट प्रिंट कर रहा है एज वेल एज डिस्काउंट प्रिंट कर रहा है। चलिए अब एक ऐसा अमाउंट इनपुट करके देखते हैं जो 5000 से कम हो। तो अब मैंने यहाँ पे इनपुट किया 4999, क्योंकि 4999 ये 5000 से लार्जर वैल्यू नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ डेट ये इफ ब्लॉक को स्किप कर लेगा और यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट आपका अप्लाइड नहीं होगा। तो ये है आपका वन वे ब्रांचिंग। तो वन वे ब्रांचिंग आपको ये अलाउ करता है कि कंडीशन ट्रू होगा तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं टू वे ब्रांचिंग को। तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमारा टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स है। ये स्टेटमेंट्स को आप तब यूज कर सकते हो अगर आपके प्रोग्राम में टू पॉसिबल आउटकम है। ये है इसका सिंटेक्स। इफ के साथ आप पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखोगे और उसके नीचे रहेगा इफ ब्लॉक, उसके बाद यूज किया जाएगा कीवर्ड एल्स। एल्स के साथ आपको कोई कंडीशन लिखना नहीं है, एल्स के नीचे लिखा जाएगा एल्स ब्लॉक। अब ये वर्क कैसे करेगा? ये कंडीशन सबसे पहले इवेल्युएट होगा। अगर ये कंडीशन होगा नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है एनो। हम लोग यहाँ पे इसको इनपुट ले रहे हैं, एंड आफ्टर डेट यहाँ पे चेक किया गया है इफ डेट नंबर मॉड्यूलस बाय 2 इज इक्वल टू 0, मतलब नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा, एंड चेक किया जाएगा कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि यस नंबर इज इवन, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट करें नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबल आउटपुट है, इवन या ऑड। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो इनपुट करने जा रहा हूँ मैं 5, और 5 आपका ऑड नंबर है। सेम वे अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 4, तो ये एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे आपके प्रोग्राम में सिर्फ दो पॉसिबल आउटपुट है, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। तो एट दैट टाइम यू कैन यूज टू वे ब्रांचिंग। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा इफ एल्स लेटर। ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है और मल्टीपल आउटपुट्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स इफ के साथ हम लोग लिखेंगे सबसे पहला कंडीशन 1, इसके नीचे लिखा जाएगा इफ ब्लॉक। उसके बाद हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे एल्स इफ, उसके साथ लिखा जाएगा कंडीशन 2, और उसके साथ लिखेंगे एल्स इफ ब्लॉक को। आप जितने चाहो उतने एल्स इफ ब्लॉक ऐड कर सकते हो। हर एक ब्लॉक के साथ एक यूनिक कंडीशन होगा, और लास्ट में रहेगा एल्स ब्लॉक, लेकिन ये एल्स ब्लॉक आपका ऑप्शनल है। अब ये वर्क कैसे करेगा? तो सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगा। अगर ये कंडीशन 1 ट्रू हो गया तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और बाकी के किसी भी कंडीशंस को चेक नहीं किया जाएगा। लेकिन इन केस कंसिडर कीजिए कि कंडीशन 1 आपका फॉल्स है, तो ये कंडीशन 2 पे जंप करेगा। अगर कंडीशन 2 भी आपका फॉल्स है तो कंडीशन 3 पे जंप करेगा, और कंडीशन 3 अगर ट्रू है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके नीचे जितने भी एल्स इफ लिखे उसमें से कोई भी कंडीशन चेक नहीं होंगे। इन केस अगर आपका कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एट दैट टाइम आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर एनो, और उसको इनपुट किया गया है, एंड आफ्टर डेट हमने सबसे पहला कंडीशन लिखा है इफ नंबर इज इक्वल टू 0, तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज 0। एल्स इफ में हमने कंडीशन लिखा है नंबर ग्रेटर देन 0, तो ये प्रिंट करेगा कि पॉजिटिव नंबर है, और एल्स में लिखा है हमने नंबर इज नेगेटिव। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 5। तो इन दिस केस सबसे पहले इसने चेक किया कि 5 0 है कि नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स था तो ये एल्स इफ पे चला गया, जहाँ पे इसने चेक किया 5 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसने प्रिंट कर दिया 5 इज पॉजिटिव। चलिए इसको फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ -1। तो जैसे -1 आपने इनपुट किया, इसने सबसे पहले -1 को कंपेयर किया 0 के साथ, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स इफ पे चला गया। इसने चेक किया -1 ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसने क्या किया, इसने एल्स पे जंप किया और यहाँ से इसने प्रिंट किया -1 इज नेगेटिव नंबर। तो ये है आपका इफ एल्स लीडर। ये मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स है और इसमें एल्स आपका ऑप्शनल है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इफ स्टेटमेंट को अगर आप इफ स्टेटमेंट के इनसाइड यूज करोगे तो उसको नेस्टेड इफ बोला जाता है। इसके बहुत सारे पॉसिबल सिंटेक्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक जनरल सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पे इफ के साथ एक कंडीशन 1 लिखा गया और ये जो इफ ब्लॉक है इनसाइड दैट फिर से मैंने एक इफ लिखा है जिसके साथ दूसरा कंडीशन रखा गया है। तो ये एक नेस्टेड इफ है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम है जिसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल है, उसको इनपुट लिया गया यूजर से एंड आफ्टर दैट हमने चेक किया है कि नंबर 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसी को अगर मुझे नेस्टेड इफ से करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला कंडीशन रहेगा इफ नंबर इज इक्वल टू 0, तो प्रिंट करना है कि नंबर 0 है और उसके एल्स पार्ट के अंदर हम लोग रख देते हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एल्स ब्लॉक के अंदर फिर से आपने इफ एल्स को यूज किया है। तो ये आपका नेस्टेड इफ हो गया। इसको रन करके देखते हैं। मैं इनपुट करता हूँ यहाँ पे -1। तो देखिए इसने क्या किया, सबसे पहले -1 को 0 के साथ कंपेयर किया, ये आपका फॉल्स है तो ये एल्स ब्लॉक में चला गया। एल्स ब्लॉक में आपने फिर से इफ ऐड किया है, इफ -1 ग्रेटर देन 0, ये भी फॉल्स हो गया तो ये एल्स में चला गया। तो ये आपका नेस्टेड इफ है। ये नेस्टेड इफ को आप डिफरेंट वे से लिख सकते हो। यही प्रोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप सबसे पहले चेक करोगे कि इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर नंबर नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या होगा कि या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो ये कोड हम लोग रख सकते हैं इनसाइड दिस ब्लॉक और एल्स में हम लोग लिख सकते हैं नंबर इज 0। इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ 0, तो इसने क्या किया, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो गया तो एल्स में चला गया और उसने डायरेक्टली यहाँ से ये स्टेटमेंट प्रिंट कर लिया। तो ये है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स समझ लेते हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ पॉसिबल है। तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे हमने एक बिल अमाउंट को इनपुट किया है एंड आफ्टर डेट यहाँ पे कंडीशन रखा था कि अमाउंट ग्रेटर देन 5000 है। अगर मैं इसके पीछे सेमीकोलन ऐड कर दूँ तो ये सिंटेक्स एरर नहीं देगा। इसको रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ अमाउंट 4000 जो आपके 5000 से लेस है। तो ऑब्वियसली आपका डिस्काउंट अप्लाइड नहीं होना चाहिए, फिर भी यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाइड हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपने इफ स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लिखा है तो आपका कंपाइलर ऐसा समझ रहा है कि आपने इफ के साथ सिंगल नल स्टेटमेंट लिखा। अगर आप सी प्रोग्राम में सिर्फ सेमीकोलन लिखते हो तो एट दैट टाइम इसको नल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू होने पे ये सेमीकोलन एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये सेमीकोलन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये जो ब्लॉक लिखा है ये ब्लॉक हर बार एग्जीक्यूट होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोग इफ कंडीशन लिखते हैं उसके पीछे सेमीकोलन नहीं आ सकता है। चलिए अब दूसरा चेंज करते हैं। हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं और इसको करते हैं रन। यहाँ पे मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 4000। अब ये 4000 जो है वो 5000 से स्मॉलर वैल्यू है एंड बिकॉज ऑफ डेट आपका डिस्काउंट रहेगा वो 0 होगा और डिस्काउंट अप्लाइड ऐसा नहीं आना चाहिए। फिर भी यहाँ पे मैसेज में हमें डिस्काउंट अप्लाइड मिल रहा है। डिस्काउंट भले ही आपका 0 है लेकिन ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि मैंने कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव कर दिया है तो कंपाइलर क्या समझ रहा है कि इफ स्टेटमेंट के नीचे लिखा हुआ सिंगल लाइन जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक। ये सेकेंड लाइन आपके इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। तो अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आपको एनक्लोज करना पड़ेगा ये दोनों स्टेटमेंट्स को इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। बाय डिफॉल्ट आपका इफ और एल्स सिंगल स्टेटमेंट्स को कंसिडर करता है एज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक। तो ये थे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं स्विच के स्टेटमेंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।